जो उप विषय चल रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो उप विषय चल रहा है राजस्थान की रजत बूंदे, तो एक में से जो पृष्ठ संख्या 14 निकाल लीजिएगा। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। चूक होना, चूक होने का मतलब होता है गलती होना, भूल होना। ठीक है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी बसके या धंसे नहीं। बसकना होता है गिरना, बरबरा कर नीचे गिरना। ठीक है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भरकर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई से कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। उस जगहों पर कोई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। ये देखो, ये दी हुई है। अब खीप क्या होता है? खीप होता है एक तरह की घास जिससे रस्सी बनती है, रस्सी को बनाया जाता है। जेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप को घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुई कोई 10 हाथ, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंस कर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठ जाती है और रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। लड़ियां लड़ियां क्या होती है? एक के बाद एक, यानी कि एक ही तरह की अनेक वस्तुएं। छोर होता है किनारा या सिरा। ठीक है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। कुंडली क्या होता है? कुंडली होता है गोल जो वस्तु होते हैं, गोलाकार वस्तु को कुंडली बोलते हैं। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता न खीप है, खीप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्टे यानी कि अरणी, बण, बावल, कुबंट के पेड़ों की
डगालों से बनाए जाते हैं। डगाल क्या होता है? जो मोटी मोटी टहनी होती है उन्हें डगाल बोलते हैं, यानी कि पेड़ का जो तना या मोटी टहनियाँ है उन्हें डगाल बोला जाता है। ठीक है। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है। पर उम्दा या मध्यम, उम्दा होता है श्रेष्ठ और मध्यम होता है बीच की। ठीक है। उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक भी काम लिया जाता है। लट्टे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींच की रस्सी में बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की भी रस्सी भी काम में लाते हैं। चग चग एक तरह की वनस्पति जिससे रस्सी बनती है। एक तरह की ऐसी वनस्पति जिससे रस्सी बनाई जाती है उसको चग बोलते हैं। ठीक है। आगे चलिएगा। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खोद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खीप। ये पंक्तियां पढ़ चुके हम। ठीक है। तो इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आग तक भी काम में लिया जाता है। लट्टे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी में बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सांपणी। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये आप पढ़ चुके हो इतना। अगला प्रश्न निकाल लीजिएगा। ये देखो, नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है। ये देखो, ये रस्सा है, ये कोई खोदने लग रहे। ठीक है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी को मिट्टी की खूब परख रहती है। परख होता है जानकारी। ठीक है। परख का मतलब क्या होता है? जानकारी। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस अक्सर नीचे धार लग जाती है, तेजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। ये कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। कई जगह होता क्या होता है विशेष भोजन को, यानी कि जब उसका काम पूरा हो जाता है कुएं या कुएं का, और कुछ के लोग जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती है वो क्या करते हैं, प्रतिदिन विशेष भोजन चलता है। विशेष भोजन में ज्यादातर क्या होता है, देसी घी का हलवा बनता है या चूरमा बनता था। जितने भी वहां पर काम करने वाले जो ठेकेदार है या फिर अन्य कारीगर है या फिर सहयोगी गण है, उन सभी के लिए विशेष भोजन बनता था। ठीक है। तो आगे चलिएगा। चेलवांजी का चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है थी। चेजारों के साथ गांव का सबसे यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। ठीक है। अब देखो, ये आज प्रथा क्या होती है? आज प्रथा होती है एक तरह की राजस्थानी जो परंपरा है उसको आज प्रथा बोलते हैं। राजस्थानी परंपरा जिसके अंतर्गत कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। ठीक है। उसको आज प्रथा बोलते हैं। आगे चलिएगा। उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांव में, ये जैसलमेर राजस्थान के दरमियान आता है, पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों यानी कि इस समय वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की
बूंदे बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम हो जाती है कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का भी उपयोग इसी कारण से किया जाता है। चड़स क्या होती है? चड़स होती है चमड़े या रबड़ का बना पानी भरने का एक जो थैला होता है। अधिकतर अधिकतर ये ट्रकों पर, गाड़ियों पर, ये बड़ी बड़ी लोडिंग गाड़ियां है ना, इन पर, इनमें पानी भरा होता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये राजस्थानी इस टाइम अभी 15-20 दिन पहले की बात है, महीना पहले लगा लीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो ये राजस्थान के व्यक्ति है ना वहां से गायों को लेकर आते हैं यहाँ हरियाणा में, हरियाणा पंजाब की ओर, क्योंकि वहां पर इस टाइम सूखा होता है, बिल्कुल सूखा, घास फूस बिल्कुल नहीं होती है अच्छे से, और इधर काफी घास फूस होती है, तो गायों को चराने के लिए लेकर आते हैं। और वो साथ में क्या कर रखते हैं, वो जो व्यक्ति गायों को चराने के लिए गायों को चराने के को आते हैं, वो व्यक्ति अपने साथ में ये जो चमड़े का थैला रखते हैं। चमड़े का जो चड़स है या चड़सी है, इसको अपने साथ रखते हैं, इसमें पानी भर के रखते हैं, ठंडा पानी रहता है, जब भी वो उनका मन करे तभी उसमें से वो भरकर उसमें से पी लेते हैं। ऐसे ही ये जो लोडिंग गाड़ियां हैं, ट्रक कैंटर जो भी है, ये भी है, क्या करते हैं अधिकतर ये चमड़े के या रबड़ के जो ये थैले होते हैं इनमें पानी भरकर रखते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। तो कई जगह पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। ये पंक्ति हम पढ़ चुके हैं। तो कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। तो छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है और चड़स पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इसी तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में कुछ ऐसे गांव के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। अब एक चड़स है, एक चड़सी। चड़सी क्या होता है? छोटा थैले, छोटे थैले होते हैं जो, ठीक है, चमड़े या रबड़ से बनने वाले छोटे थैले, ठीक है, छोटे आकार के। कुएं के व्यास के का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को, व्यास क्या बताता, गहरा, पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खास फस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है। आवक जावक यानी कि आना जाना। आवक जावक क्या होता है? आना जाना, ठीक है। आ, आगे चलिएगा।